कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मिसेस जुहैब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं अपने किचन में इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो आप दही बल्लों के साथ, दही बड़े और छोलों की चाट के साथ, साथ ही साथ गोलगप्पों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, जो बहुत यम्मी बनती है। तो आप लोग इंशाल्लाह इसे पसंद करेंगे। वेलकम टू माय किचन। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पे इमली की चटनी बनाने के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए इमली। मेरे पास इमली का पल्प है। मैं आपको बता देती हूँ एक पल्प मैंने कैसे तैयार किया है। सबसे पहले आपने जो इमली लेते हैं उसको डस्ट बहुत लगी हुई होती है, उसको अच्छी तरह साफ पानी से आपने धोना है। उसके बाद मैंने 1 कप इमली थी, 1 बाउल छोटा इमली थी, उसमें 1 गिलास गर्म पानी डाल के 1 घंटे के लिए छोड़ दिया ढककर। तो इमली जो है सॉफ्ट हो जाती है। फिर आराम से आपने उसके बीज और गुठलियाँ अलग कर ली। फिर उसके बाद मैंने जो गुठलियाँ निकली उसमें भी थोड़ा सा साफ पानी डाल के नीम गर्म छोड़ दिया, उसमें से और थोड़ा सा पल्प निकला। फिर ये तैयार हो गया, इसको मैंने छान लिया। अब ये बिल्कुल इमली का पल्प तैयार है। 1 टीस्पून के करीब अदरक का पेस्ट है, कुटी हुई अदरक है। आप अदरक का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, जो सौंठ कहलाता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। साथ में 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम कुटी हुई लाल मिर्चें, दरदरी मिर्च भी कहते हैं इसे। इससे इमली की चटनी में बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। आप किसी भी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आप ये ज़रूर डालें, कुटी हुई मिर्च से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, सॉल्ट है, नमक है मेरे पास, ये भी 1 टीस्पून के करीब है। पिसा हुआ ज़ीरा है, या हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। और शुगर है, आप शुगर की जगह गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन 5 टेबल स्पून चीनी है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने पैन ले लिया। अब इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे, मैंने गरम पे रख दिया था पैन, इमली का पल्प डालेंगे सबसे पहले इसमें। आप पतीली भी ले सकते हैं, जो आपका दिल चाहे वो लें। तमाम पल्प इसमें शामिल कर देंगे। गर्म पानी में भिगोने से, आप भिगो तो ठंडे पानी में भी सकते हैं, लेकिन गर्म पानी में भिगोने से इसका पल्प बहुत अच्छी तरह निकलता है। और इसी के साथ साथ जैसे हमने इसमें पल्प डाला है, हम फ़ौरन अदरक शामिल करके इसको थोड़ी देर पकाएंगे, 5 मिनट के लिए, अदरक और इमली के पल्प में। अदरक से भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमें इसको तकरीबन, अब रमज़ान स्टार्ट है आपको पता है, तो इसको हमें फ्रिज में रखना है, ताकि एक रमज़ान में हमें इबादत करनी होती। तो चटनी हो गई, मैंने आपको केचप बताया था, इस तरह की चीज़ें हो गई, अगर ये बनी रखी होती हैं तो हमें सहूलत होती है। हमें एंड टाइम पे, इबादत का महीना है, तो ये चटनियाँ वगैरह बनानी नहीं पड़ती। अब इसे अच्छी तरह कुक करेंगे। आप लोग पाउडर डालें, वो भी बहुत अच्छा रहता है, सौंठ का पाउडर भी बहुत ज़बरदस्त रहता है। थोड़ी देर अदरक पकाने के बाद इसमें हम चीनी शामिल करेंगे। ये 5 टेबल स्पून चीनी है। जब चीनी घुल जाएगी तो हम और चेक कर लेंगे कि हमें और ज़रूरत है या नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से इतनी चीनी इनफ है। ये लेवल 5 टेबल स्पून, अगर आप भर भर के डालें तो 4 भी बहुत है। अब इसमें चीनी अच्छी तरह घुल चुकी है। अब इसमें नमक, पिसा हुआ ज़ीरा और कूटी हुई लाल मिर्चें तीनों एक साथ शामिल कर देंगे, और इसको फिर से पकाएंगे। मेन प्रोसेस इसको पकाना है, ये साइडों में लगती रहे, आप साइडों से हटाती रहे। मैंने इसलिए नॉन स्टिक का पैन लिया है और खुला पैन लिया है, ताकि आराम से कुक हो। अब इसमें हम, क्योंकि हमें इसको फ्रिज में रखना है नीचे, ये ख़राब ना हो, उसमें फफूंदी ना लगे, इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। 1 चमचा खाने का तेल डाला है। और आप यकीन करें, इससे आपकी चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और इसको अच्छी तरह पकाना है। अभी हमें इसे गाढ़ा करना है, बहुत अच्छी तरह से पकाना है। अब ये देख सकते हैं आप लोग, ये अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है। तकरीबन 10 मिनट से 15 मिनट तक आपको स्लो फ्लेम पे इसको पकाना है। और इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, जब हम इसे लो रखेंगे ठंडा होने के लिए तो और गाढ़ी होगी। अब इसको इस स्टेज पे चूल्हे से उतार कर आधे घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ दें, ताकि ठंडी हो जाए। फिर इसे बताते हैं आगे क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं, तकरीबन आधा घंटा इसको मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा है। गाढ़ी भी हो गई है। मज़ेदार सी होममेड इमली की चटनी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद और समझ आई होगी। ऐसे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन भी दबाएं। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।